ओम श्री हरि शरणम। मानव सेवा संघ के प्रवर्तक परम पूज्य श्री भारत जी के चरणों में कोटिशा नमन। सत्संग प्रेमी आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, ये सत्संग का सुअवसर परमात्मा की असीम कृपा से मिला है। आज चर्चा करनी है संसार में और परमात्मा। मेरी एक ओर है संसार, मेरी ही दूसरी ओर है परमात्मा। संसार से भी मेरा संबंध है और परमात्मा से भी मेरा संबंध है। संसार कहिए अथवा ये शरीर कहिए, एक ही जाति के। शरीर की उत्पत्ति संसार में से है, शरीर की स्थिति संसार में, और शरीरों का लय भी संसार में हो जाएगा। प्रभु की अहेतु की कृपा से हमें ये सुंदर मानव जीवन मिला है। सृष्टि की रचना परमात्मा ने की हमारे लिए और हमें बनाया अपने लिए। सृष्टि सीमित नहीं है। जलचर, थलचर, नभचर, सारा विश्व, पहाड़, नदियां, ये सब सृष्टि के भीतर आते हैं। जितने भी प्राणी हैं, वैसे तो शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों का विवरण मिलता है, और 84 छोड़िए आप, जो निकटवर्ती समूह है उसी को ले। कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, आदि आदि, चींटी है, सब प्रकृति के विधान में बंधे हुए हैं। वो भूखे हैं तो उन्हें भोजन चाहिए, आप भोजन दे दीजिए, वो तृप्त हो जाएंगे। और भूखे होने पर भी यदि नहीं मिले तो कुछ शिकायत नहीं करते, और भूख से ज्यादा भोजन भी नहीं करते। लेकिन हमारे हम स्वाद के लालच के कारण भूख से ज्यादा भोजन कर रहे। लेकिन एक और दिव्यता भी हमें मिली है कि जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों न रखा हो, हमारी वृत्ति भोजन पे नहीं जाएगी। तो ये मानव शरीर जो हमें मिला है, वैसे तो शरीर का नाम मानव नहीं है। मानव में जो बीज रूप से मानवता है, सेवा, त्याग और प्रेम के रूप में, तब हमारी कई मानव संज्ञा सिद्ध होती है। एक विशेष बात याद आ रही है। जिस समय हमारा निर्माण हुआ उस समय हमें शुद्ध, बुद्ध और मुक्त बना के भेजा था। लेकिन वारे हमने अपनी भूल से ही अपने को अशुद्ध बनाया, बंधन में आबद्ध किया, और परमात्मा से दूर किया। और फिर मालूम है क्या चक्र चला? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मरणे शयनम, यानी बार बार जन्मना मरना। कभी आपने गर्भस्थ शिशु का चित्र देखा हो,
उल्टा लटका हुआ है, हाथ जोड़े हुए है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आपने मुझे इतना सुंदर बनाया था, लेकिन मैंने अपनी भूल से ही सब कुछ बिगाड़ दिया। अब मैं याद रखूंगा, अपने को गिरने नहीं दूंगा, मुझे निकालो, मुझे पुनः न आना पड़े। लेकिन जैसे ही हम मातृगर्भ से प्रकट हुए और बढ़ते गए और संसार चक्र में फंसते गए, मिला था प्रभु ने, प्रभु से उन्होंने अपने लिए बनाया था, लेकिन हमने सृष्टि का उपभोग किया, अहंकार को पाला, मैं और मेरे में बंध गया, समस्त विकारों की उत्पत्ति कर दी, शरीर को अपना मान लिया, मोह में आबद्ध हो गए। मेरा है, मेरा है, मेरा है, जैसा चाहूं वैसे रखूं। लेकिन क्या हम स्वतंत्र हो पाए, जैसा चाहे वैसा शरीर को रख सके? मेरे देखते देखते जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा शरीर में। बाल्यावस्था की मृत्यु हुई, किशोरावस्था का जन्म हुआ, किशोरावस्था की मृत्यु हुई, युवावस्था का जन्म हुआ, युवावस्था भी चलती चली और मृत्यु हुई, प्रौढ़ावस्था का जन्म हुआ और वृद्धावस्था आ गई। लेकिन हम रोक नहीं सके, इसलिए सत्संग आगाह करते हैं, मेरे भैया किसका अभिमान कर रहे हो? याद आ गया महाराज जी का पद, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। और देखिए, देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, लेकिन वाह, मेरा है ये लेने वाला क्या उठा अभिमान से। और कब तक? जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये राज कोई कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मिला हुआ है, लेकिन कहाँ से विकारों की उत्पत्ति हुई? देखिए, विकार संसार में नहीं है और विकार परमात्मा में नहीं है। ये विकार आए कहाँ से? शरीर को अपना मान लिया, मोह में आबद्ध हो गए, धन को अपना मान लिया, लोभ में आबद्ध हो गए, शरीरों में आसक्ति कर ली, काम में आबद्ध हो गए, और मद और मत्सर ये सब उसी के अंग आ गए। ये विकृतियां पैदा हो गई, विकार पैदा हो गई, और हमने अपने को अशुद्ध बना लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, किसी पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं, पर हमने अपना अधिकार मान लिया, क्रोध में आबद्ध हो गए। अधिकार पूरा होता है, राग में आबद्ध होते हैं, अधिकार पूरा हुआ, क्रोध में आबद्ध हो गए। और जिन्होंने अधिकार पूर्ति में बाधा डाली, द्वेष में आबद्ध हो गए, तो अपने को अशुद्ध बना लिया। प्रभु ने हमें ज्ञान का प्रकाश दिया था, लेकिन हमने ज्ञान का अनादर करके अपने को बंधन में बांध लिया, ममता कामना के बंधन में। प्रभु ने हमें आस्था का तत्व दिया था, लेकिन उसका भी हमने अनादर किया, संसार को मान लिया अपना,
और संसार के लिए परमात्मा को माना। हम मंदिरों में जाते हैं इसलिए प्रभु मेरी ये कामना पूरी कर दो। विचित्र विचित्र कामनाएं लेके हम जाते हैं। एक बार श्री बिहारी जी के मंदिर में हम गए हुए थे, तो एक बहन कह रही थी कि हे बिहारी जी महाराज, मेरी दौरानी का 2 मंजिला मकान बन गया है। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ प्रार्थना लेके कि मेरा 3 मंजिला मकान बनवा दीजिए। सुन रहे थे हम, हंसी भी आ रही थी। यहाँ भी आए तो राग द्वेष में आबद्ध होके आए, दौरानी से आगे बढ़ने की होड़ लेके आए। और अगर कामना पूरी हुई तो बिहारी जी महाराज मैं आपको ये करूंगी, ये करूंगी, ये प्रसाद चढ़ाऊंगी, ये पोशाक चढ़ाऊंगी, और कामना पूरी नहीं हुई तो बिहारी जी से भी नाराज हो गए। बड़ी हंसी आती है। परीक्षा में पास हो गए और भगवान से प्रार्थना की तो भगवान बड़े अच्छे, और महाराज कामना पूरी नहीं होती, भगवान फेल। वहां हम जिन्होंने सब कुछ दिया उनका मूल्य भी कैसे आग रहे हैं। तो देखिए संसार का जो संबंध है ना हमारा, ये कर्म फल भोग है। पहली बार आप नहीं आए संसार में, पता नहीं कितनी बार आए होंगे, लेकिन बंधे हुए आए और बंधे हुए गए। अब तो संतों की शरण में आए हैं। ये दृढ़ निश्चय कर ले कि अब आना न पड़े प्रभु के श्री चरणों में, यहाँ भी और प्रभु के श्री चरणों में वहां भी। कितना आनंद! कैसे होगा? तो मैं अभी चर्चा कर रही थी कि पहली बार नहीं आए, और ये परिवार भी हमें पहली बार नहीं मिला है। जो हमारी जो शिकायतें परिवार से रहती है, बहू की सास से रहती है, सास की बहू से रहती है, पिता की बच्चों से रहती है, बच्चों की पिता से रहती है, ये लेन देन का जो चक्कर है ये भी हमारा पुराना है। जैसे हमने कर्म किए थे, किसी से लिया था, किसी को दिया था, वही ऋण चुकता करने के लिए अब ये परिवारी जन कहिए या मित्र आदि कहिए, वो सब संसार में आए। अरे भाई लिया है तो दोगे नहीं, और दिया है तो लोगे नहीं। क्या ये कामना पूरी हो गई भाई? या दृढ़ निश्चय हुआ कि हमने भी जो भी दिया है अब हमें उसका फल नहीं चाहिए? एक सच्ची घटना याद आ रही है। गांव से 2 मित्र आसाम की ओर गए, बीच में रुकते रुकाते गए, जगह देखते गए कहाँ व्यापार जम सकता है। तो आसाम में पहुंचे और वहां उन्होंने व्यापार शुरू किया। ठाकुर जी की कृपा, खूब धन धान्य हो गया उनके पास। उनमें से एक का विवाह हो चुका था, एक का विवाह नहीं हुआ था। तो जिसका विवाह हो चुका था वो हर महीने पैसे भेज देता था अपने परिवार में। 3-4 साल निकल गए, काफी पैसा इकट्ठा हो गया, तो सोचा अब गांव चलना चाहिए। दृढ़ निश्चय कर लिया इस दिन गांव जाना है। इतने में ही जो कुआरा था उसके मन में लोभ और लालच पैदा हो गया। इतना पैसा है,
अगर ये रहा मित्र तो बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों न करूं, कुछ खिला खिलू करके इसको यही खत्म कर दूं और थोड़ा सा इनके घर वालों को दे दूंगा, किसको क्या पता चलेगा क्या हुआ। फिर ख्याल आया क्योंकि अंतर्यामी भगवान हमें बार बार आगाह करते हैं, नहीं नहीं ऐसा मत करो, उसके बच्चे हैं, दुखी होंगे। पर वहां लालच, वहां लोग अपने को बचा नहीं सके उससे, और रात्रि में खाने में जहर मिला के उन्हें मार दिया। लाश को बोरे में लपेटा और पास में डाला था, उसमें डाल के आ गए। हम सब अपना काम वाम पूरा करके पैसे लेवा कर पहुंचे गांव, और जाके पहले उन्हीं के परिवार में, अपने परिवार में गए कि देखिए भाभी जी क्या बताए, हम तो आपको सूचना भी नहीं दे सके, कार्डियक अरेस्ट हो गया, डॉक्टर को भी नहीं बुला सके और उनका शरीर पात हो गया। बेचारी सीधी सादी महिला कहने लगी भैया इसमें कोई क्या कर सकता है, मेरे ही भाग्य का दोष। और उन्होंने उस पैसे में से थोड़ा सा हिस्सा उनकी पत्नी को दिया। उसने उसी पैसे में से अपने बच्चों को, एक बच्चा बड़ा था, दुकान खुलवा दी और अपना काम करने लगे जैसे भी था वैसे। इसने क्या किया, आगे शादी की, बढ़िया मकान बनवाया, और 1.5-2 साल बाद शायद इनके बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, और वो बड़ा होता गया। अभी 11-12 साल का हुआ, बीमार पड़ गया, और इतना बीमार पड़ गया कि पैसा पानी की तरह खर्च करने लगे, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। और एक दिन ऐसा भी आया कि दवा के लिए पैसा नहीं रहा। तो बच्चा कह रहा है पिताजी दवा नहीं दोगे? कह रहे बेटा मांगता हूं किसी से, देखता हूं, पैसा है नहीं मेरे पास। रात्रि को स्वप्न देता है बालक, पिताजी जो मेरा लेना था मैंने ले लिया, मैं आपका वही मित्र हूं जिसको आपने जहर देकर मारा था। मैंने अपना कर्जा पूरा किया और जा रहा हूं। सुबह उठे, बच्चे ने अंतिम श्वास ली और चला गया। ये घटना जो हमने सुनी तो ऐसा लगा कि देखिए हमारी दृष्टि नहीं जाती हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें भोगना पड़ेगा। संत सावधान करते हैं कि अपने दैनिक जीवन में अपना व्यवहार इतना संयमित रखो कि पुनः न आना पड़े इस संसार में। तो अब ये दुर्लभ मानव जीवन मिला है और 3 शक्ति परमात्मा ने हमें प्रदान की। क्रिया शक्ति जिसको बल कहते हैं, विचार शक्ति अर्थात ज्ञान का प्रकाश, और विश्वास का तत्व।
जिसे आस्था का तत्व भी कहते हैं। क्रिया शक्ति अथवा बल हमें बिना संसार के लिए, शरीर, संसार का आरंभ कहाँ से है? शरीर से, फिर परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र बढ़ता जाता है। तो हम शरीर की क्रियात्मक सेवा करते हैं। 3 प्रकार के शरीर हमें मिले हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर के द्वारा हम दूसरों के काम आते हैं, इसलिए भला करो। अगर सचमुच जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो भला कर सको कि नहीं कर सको कोई बात नहीं है, घबराना मत, पर बुरा मत करना किसी के साथ। जैसा करोगे वैसा भरोगे। सावधान कर रहे हैं संत। और सूक्ष्म शरीर हमें मिला है चिंतन के लिए। सार्थक चिंतन, भगवत चिंतन। और कारण शरीर हमें मिला है, इसलिए उस चिंतन के द्वारा संत आगाह करते हैं कि देखो, भला चाहो चाहे मत चाहो, पर किसी का बुरा मत चाहो। अपने जीवन में झांक के देखिए, पहले हम बुरा चाहते हैं, बुरा सोचते हैं, तब बुरा करते हैं, और यही विराम लगा दे तो हमारी आगे की यात्रा सफल हो जाए। कारण शरीर हमें मिला है समझने के लिए। तो भला समझो चाहे मत समझो, पर किसी को बुरा मत समझो। बुरा समझोगे, उसके प्रति बुरे विचार आएंगे और फिर वो क्रिया में परिवर्तित होगा। तो तीनों शरीरों के द्वारा भला करो, भला सोचो और भला समझो। संसार का ऋण उतर जाएगा, परिवार का ऋण उतर जाएगा, समाज का ऋण उतर जाएगा। और भी दूसरी दृष्टि से देखिए, ये जो संसार है ना, इसका हमारा संबंध व्यवहार का संबंध है। जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही फल बनेगा। आपके व्यवहार का मतलब क्या? कि जब हम पैदा हुए तो हम नहीं जानते थे कौन मेरी माँ और कौन मेरे पिता। जब कुछ समझदार हुए तो हमने घर में और लोगों से सुना, ये तेरी माँ, ये तेरे पिता। सुन के हमने संबंध स्वीकार कर लिया, ये मेरी माँ और ये मेरे पिता। इस संबंध से और आगे संबंध बढ़े। माँ के भाई मामा, माँ के पिता नाना, तो नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसा, ये सब संबंध जुड़ गए महाराज। इसलिए व्यवहार निभाने के लिए। इसी प्रकार सुन के हमने स्वीकार किया पिता का संबंध, तो बाबा दादी, काका काकी, बुआ फूफा, ये सब जुड़ गए। यानी संसार बढ़ता गया। संत बताते हैं, देखो संसार तो व्यवहार का क्षेत्र है। संबंध एक से और व्यवहार अनेक से। और हमने देखा है महाराज, अगर किसी भी कारण से किसी भी संबंध में
विरोध पैदा हो जाए तो आना जाना बंद कर देते हैं, परिवार में व्यवहार बंद कर देते हैं। इन्होंने तो ऐसा किया था, हमारे परिवार के साथ हम क्यों जाएंगे क्या शादी संबंधों में आदि में। तो संसार का संबंध व्यवहार का संबंध है, सुना हुआ संबंध है, जाना हुआ संबंध नहीं है। ये तो व्यवहार सुधारने का परामर्श देते हैं संत। और परमात्मा का संबंध हमारा प्रेम का संबंध है। प्रभु मेरे अपने हैं और उन्हीं के नाते सभी मेरे अपने हैं। एक संत गा रहे थे, हर के नाते सब नाते मुझे अधिक सुहाते। यानी हरि के नाते ही ये संसार है। जैसे वे मेरे प्यारे हैं तो ये संसार भी मेरा प्यारा है। जितने भी संबंध है संसार के वो उस प्यारे के नाते ही है। सेवा करे तो इसी भाव से करे कि परम पिता प्रसन्न हो जाए। इस पिता की सेवा कर रहे हैं हम और दृष्टि हमारी कहाँ है? जगत पिता की ओर। पति का संबंध निभा रहे हैं और दृष्टि कहाँ है? परम पति की ओर। एक बार संबंध में ही एक बहन विधवा हुई तो महाराज जी ने पत्र लिखाया, बेटा देखो, परम पति के रहते हुए, जगत पति के रहते हुए और तुम विधवा कैसे हो गई? ऐसे बर को के बरु जन्मे और मर जाए, बर बरियो एक सावरियो रे तेरे चुरुड़ो अमर होता है। मीरा जी का पद है ना। तो बेटा अब तुम्हारी लौ लग जाए जगत पति से, वो प्रसन्न हो जाए, तुम दुखी मत हो। जगत पति तुम्हें निहार रहा है और तुम उसी की हो, उसी के होकर रहो। उसी में तुम्हारा वास हो, उसी का सेवा, उसी का प्रेम तुम्हारा जीवन हो जाए। तो आज जगत के व्यवहार का ख्याल आया, जगत के संबंध का। परमात्मा का संबंध तो बहुत ही मार्मिक संबंध है। चलिए बाद में चर्चा करेंगे। आज उस विश्व रूप जगत को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देती हूँ। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।